देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी तिथि को हुआ था। भगवान कृष्ण का प्राकट्य मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ। इसी हर साल इस तिथि पर धूमधाम से कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान के अलग अलग स्वरूपों में जैसे शालिग्राम, लड्डू गोपाल और राधा कृष्ण स्वरूप की विधिवत पूजा होती है। इस बार जन्माष्टमी पर रात्रि काल में लड्डू गोपाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रात 12:04 से लेकर रात 12:47 तक रहेगा। यानी श्री कृष्ण का जन्म कराने और विधिवत पूजा के लिए भक्तों को कुल 43 मिनट का समय मिलेगा। मथुरा और वृंदावन में जन्मोत्सव की खास धूम है। मथुरा के मंदिरों में भक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए डेरा डाले हुए हैं। मंदिर परिसर हरिनाम संकीर्तन के स्वरों से गुंजायमान है। ढोल, मंजरी, मृदंग के धुन पर संकीर्तन करते श्रद्धालु नृत्य पर ठाकुर जी के स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। रसावतार के आगमन को कान्हा की नगरी में उल्लास है। बाल क्रीड़ा स्थल गोकुल में तो मानो बैकुंठ उतर आया है। गोकुल के कुंज गलियां भक्ति से सराबोर हैं। मंदिरों से लेकर घर घर में कान्हा के स्वागत की तैयारी चल रही है। कान्हा का यशोगान हो रहा है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ और बचपन गोकुल में बीता। उन्होंने अन्याय का अंत करते हुए कंस का वध किया और धर्म की रक्षा की। जन्माष्टमी हमें सिखाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है। हमें अपने जीवन में सत्य, धर्म और सकारात्मक कर्म का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी केवल एक त्योहार नहीं बल्कि धर्म, साहस और भक्ति का प्रतीक है। जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि को कृष्ण का जन्म हुआ। लड्डू गोपाल की पूजा का शुभ मुहूर्त भी अलग अलग है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और अलग अलग जगहों की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। तो मथुरा के साथ साथ देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य मंदिर से भारत एक्सप्रेस के सहयोगी मोहित शुक्ला की एक खास रिपोर्ट वहां से देखिए। भगवान श्री कृष्ण का 52वां जन्मोत्सव मनाने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जन्मभूमि पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। और आप देखिए ये मनमोहक जो दृश्य है वो आंखों को एक ऐसा मोहित कर देता है, सम्मोहित कर देता है कि ऐसा लगता है कि एक पल के लिए आप राधा रानी से, माँ के बिहारी से आप नजरें अपनी हटा नहीं सकते। और आप देखिए ये मंदिर के मुख्य द्वार से और सीधी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये वही जन्मभूमि का वही मुख्य मंदिर है जहां पर आप रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते हुए देखेंगे। वहीं पे भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे। और आप देखिए ये वो मूर्ति है जिसका यहाँ पर पंचामृत से स्नान कराया जाएगा, इसका यहाँ पर दुग्ध अभिषेक कराया जाएगा। और आप समझिए कि दोपहर में उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुँचते हैं और 445 करोड़ की 118 से ज़्यादा परियोजनाओं को उन्होंने मथुरा वासियों को सौंपा है। और आप देखिए कि लोग, कोई मथुरा से आ रहा है, कोई वृंदावन से आ रहा है, कोई बरसाने से आ रहा है, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, देश के तमाम कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को भगवान श्री कृष्ण के भेष में यहाँ पर लेकर आए हैं। माता जी, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ से आई हैं, क्या संदेशा लाई हैं? भाई घनी दूर से आई। कहाँ से आई हैं? हम आए दनकौर साइड। जी, दनकौर साइड, दनकौर से आए हैं। और आप देखिए राधे राधे की झूम है यहाँ पर। और देखिए भक्त क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज जन्माष्टमी के मौके पर? काफ़ी अच्छा, काफ़ी जोरदार माहौल लगा यहाँ का। यहाँ आके काफ़ी आनंद आया। काफ़ी भीड़ में भी काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए। काफ़ी अच्छी पुलिस की व्यवस्था है, काफ़ी अच्छी यूपी सरकार की व्यवस्था है। आप ये बताइए, ब्रजभान की दुलारी राधा रानी से क्या कहेंगे, उनके चरणों में क्या अरदास लगा रहे हैं आज? आज हम राधा रानी सभी पे कृपा बनाए रखे। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। और देखिए सिर्फ मथुरा ही नहीं, देश के अलग अलग जगहों से ही भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही। पटना में देखिए जन्माष्टमी के दिन 63 महिलाओं ने कृष्ण राधा के रूप में बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टर सारिका राय ने माता पिता की सहमति से समय से पहले सिजेरियन या सामान्य प्रसव कराया। उन्होंने सभी माता और नवजातों के साथ जन्माष्टमी बनाई और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी लिया।
पटना के एक ऐसे ही नर्सिंग होम से भारत एक्सप्रेस के सहयोगी आशुतोष कुमार ने जन्माष्टमी के मौके पर बच्चों को जन्म देने वाली माताओं और डॉक्टर सारिका राय से खास बातचीत की। भगवान कृष्ण के बाल रूप की चर्चा आम तौर पे होती है और सबकी ये चाहत होती है कृष्ण के स्वरूप में उनका बच्चा हो। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर यदि किसी के घर भगवान कृष्ण का आगमन होता है तो ये शुभ माना जाता है। अभी हम पटना के एक नर्सिंग होम में हैं जहां डॉक्टर सारिका राय के अधीन 63 बच्चों ने जन्म लिया है और आज खास इसलिए है कि ज़्यादातर अभिभावकों की ये चाहत थी, ज़्यादातर माताओं की ये चाहत थी कि उनके घर कृष्ण का आगमन हो। हमारे साथ डॉक्टर सारिका राय और वो तमाम माताएं जिनके कोख से आज कृष्ण के रूप में बच्चों का जन्म हुआ है, वो तमाम स्वरूप में यहाँ सामने हैं। मोर पंख बांधे हुए इन बच्चों को जरा गौर से देखिए। कृष्ण का बाल रूप, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, ऐसी स्थिति में सबकी ये मान्यता होती है कि मोर पंख लिए भगवान कृष्ण का आगमन घर में हो। इसके लिए भगवान कृष्ण के स्वरूप की पूजा भी होती है। लेकिन यदि किसी के घर भगवान कृष्ण बाल रूप में जन्म लेते हैं तो ये अद्भुत संजोग है और डॉक्टर सारिका राय के क्लिनिक में कुछ इसी अंदाज में बच्चों ने जन्म लिया है बाल रूप में भगवान कृष्ण। हमारे साथ डॉक्टर सारिका राय भी हैं, से जन्मे बच्चे जो भगवान कृष्ण के स्वरूप में हैं, उनसे हम थोड़ी बात कर लेते हैं। मैडम, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, 63 बच्चों ने जन्म लिया है, क्या आपकी रजामंदी थी या माताओं की भी रजामंदी से इन बच्चों का जन्म हुआ है? बहुत पेशेंट लोग खुद भी डिमांड करते हैं कि हमको जन्माष्टमी के दिन बच्चा चाहिए और कुछ को हम लोग भी नॉट कन्विंस बट हम ऑफर करते हैं कि तुम्हारा ईडीडी लगभग उस समय है तो डू यू वांट कि इस समय तुमको बच्चा चाहिए और उनकी रजामंदी होती है देन वी एडमिट देम वन डे अर्लियर एंड डिलीवर देम। पर हम तस्वीरों में दिखाएंगे कृष्ण का बाल रूप। आज इस क्लिनिक में 63 बच्चों ने जिस अंदाज में जन्म लिया है, हर्षोल्लास है और सबकी ये मान्यता है कि भगवान कृष्ण का आगमन हुआ है। आमतौर पे यदि बच्चे पैदा लेते हैं तो माता पिता बाल्य रूप में कृष्ण की पूजा करते हैं और यही कमोवेश नज़ारा यहाँ आपको चारों तरफ तस्वीरों में साफ तौर पे दिखाई दे रही होगी। डॉक्टर सारिका राय से हम बात करेंगे, थोड़ी उन माताओं से बात कर लेते हैं जो अपने हाथ में नन्हे कृष्ण को ले रखी हैं। आपके घर कृष्ण, क्या लगता है कि जन्माष्टमी के दिन बच्चा आना कृष्ण का प्रतीक है? एकदम है, बिल्कुल है। हम लोग खुद चाह रहे थे कि जन्माष्टमी के दिन बच्चा हो हम लोग को, तो ये अच्छी बात है। अब हम लोग भी सोचेंगे कि हाँ मेरा बेटा हुआ, बेटी हुई, जो भी हुई जन्माष्टमी के दिन हुई, तो ये अच्छी बात है। उसके लिए बहुत खुश हैं हम लोग। आप लोग चाहत रखी थी कि कृष्ण के रूप में जन्माष्टमी के दिन ही बच्चा है? हाँ, हम लोग चाहे थे शुरू से कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही मेरा बेबी आए। वो अलग बात है कि राधा आए कि या कृष्ण आए, लेकिन हम लोग खुद चाहते थे कि मेरा बेबी जन्माष्टमी के दिन ही आए। मेडिकल साइंस अपनी जगह पे है और अध्यात्म अपनी जगह है। आमतौर पे जन्माष्टमी की जो खुशी होती है वो दोहरी होती है यदि आपके घर बाल स्वरूप में कृष्ण आते हैं और 63 बच्चों ने डॉक्टर सारिका राय के क्लिनिक में जन्म लिया है। एक अलग खुशी और उल्लास का माहौल है और इसको जन्माष्टमी के मौके पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। और देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार भोपाल में भी पूरे उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। भोपाल में हल्की बारिश के बावजूद श्री कृष्ण मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही है। इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को आकर्षक ढंग से श्रृंगार कर खूब सजाया गया है। साथ ही मंदिरों को भी फूलों से सजाया गया है। भारत एक्सप्रेस के सहयोगी अजय भटनागर ने भेल से श्री कृष्ण मंदिर का जायजा लिया। भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। तमाम सारे कृष्ण मंदिरों में आकर्षक रोशनी की गई है। श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति को विशेष रूप से श्रृंगारित किया गया है। इस समय हम खड़े हैं BHEL के श्री कृष्ण मंदिर में और हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ धीरे धीरे भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है और
अच्छा तरीके से आकर्षक रंग बिरंगी रोशनी की गई है पूरे मंदिर में, फूलों से सजाया गया है। और आप देखिए भक्तों की कतार लगनी शुरू हो गई है और ये बाहर से पूरी लाइन लगी हुई है, यानी कि काफ़ी भीड़ है। हम अंदर जाके देखेंगे क्या हालात हैं और आपको हम यहाँ से दिखाना चाहेंगे। धीरे धीरे भक्तों की भीड़ बढ़ रही है और कई लोग बीच में बैठे हुए हैं, मगर कई लोग जो साइड में लाइनों से आ रहे हैं। और यहाँ पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी मंदिर प्रशासन की तरफ से भी और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी की गई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति को विशेष रूप से सजाया गया है और यहाँ पर कई लोग भक्त लोग भी आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज रविंद्र जी, ये यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे जो हमारे सुनील यादव जी भाजपा के नेता हैं, उनके भगवान की कृपा होगी कि उनके माध्यम से मेरे को यहाँ आने का सौभाग्य मिलता है और आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आने का सौभाग्य मिला। और ये काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है बरखेड़ा का और पूरे BHL क्षेत्र का। निश्चित तौर पर इस मंदिर में आओ तो एक पॉजिटिविटी मिलती है और भगवान के दर्शन होते हैं। की गई है और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण को, राधा जी को सजाया गया। भोपाल में भी तमाम मंदिरों में भक्तों की भीड़ इसी तरह से उमड़ रही है और देर रात तक ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। तो बस कुछ घंटों का इंतजार, उसके बाद आप देखिए बाल गोपाल को लेकर कैसे मंदिरों में घंटियां बजेंगी और गुंजायमान होगा जय कन्हैया लाल की। हमारे साथ स्टूडियो में पंडित सुनील भारद्वाज हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से, उनके पास भी हम जाएंगे। मोहित जुड़े हैं और दूसरे सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पंडित जी आपके पास आऊंगा मैं। पंडित जी, कितना खास है इस बार का जन्माष्टमी और क्या शुभ है इस बार? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आपके माध्यम से सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व एक हर्ष उल्लास का पर्व है। इस पर्व की महत्वता तब और ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब हमें अष्टमी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की मिले और उसके अंदर हम अर्धरात्रि को भगवान का जन्म उत्सव मनाएं और जिसमें प्रमुख योग बने हों। इस वर्ष बहुत सारे योग बने हैं। लक्ष्मी योग है, मंगलकारी योग है, गजकेसरी योग है, बुध आदित्य योग है, तो यहाँ तक कि आपके घर में धन धान की कृपा बरसाएंगे। हालांकि देश में कुछ समय से खप्पर योग चल रहा है, फिर दोबारा प्रारंभ हो गया जो 7 अक्टूबर तक आने वाला है। मगर जो लोग भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे उनके लिए ये सब सुलभ है। जो करना चाहते हैं वो भगवान की कृपा से उनको मिलेगा। आज के दिन की महत्वता और बढ़ जाती है कि हम अपने घर में भगवान का सुंदर मंडप बनाएं, ईशान में उन्हें बिठाएं, उनके आने का आह्वान करें, इंतज़ार करें। तो हमारे जो ग्रह गोचर है ना जी, वो कहीं ना कहीं जो रुष्ट ग्रह होते हैं वो हमसे नाराज नहीं होते, बल्कि हम पर प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं। हम कह लें कन्हैया को खुश कर ले हम, तो सारे ग्रह गोचर खुद खुश हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ग्रह गोचर की स्थिति आपके अनुकूल तभी होगी जब भगवान की कृपा आप पर होगी। हमने बहुत बार देखा है, बहुत सारी कुंडलियों में बहुत सारे दोष हैं जी, मगर कहते हैं ना, चलती चक्की चलने दे और पिस पिस आटा होए और कीले पाठी जो सटे तो बाल न बांका होए। बिल्कुल। तो वो कील कौन है? वो कील ये मुरली मनोहर ही है, ये बांके बिहारी है। इनकी कृपा अगर हो जाए तो समझ लीजिए ये जो एक छोटी उंगली पर जी पर्वत को धारण कर सकते हैं, बिना अस्त्र शस्त्र उठाए पूरा महाभारत कर सकते हैं। ये लीला पुरुषोत्तम है, 16 कला संपन्न। देखो, या तो चंद्रमा में 16 कला हैं या भगवान कृष्ण में 16 कला है। भगवान प्रभु राम आए थे, प्रभु राम 12 कला से आए थे। प्रभु राम जब आए तो वो 12 कलाओं से आए थे, वो मर्यादा। पंडित जी, आपसे लगातार चर्चा भी करेंगे क्योंकि अलग देश के अलग अलग जगहों से हमारे बहुत सारे सहयोगी भी जुड़े हैं। मोहित का रुख कर लेते हैं और इसके अलावा दूसरी जो सहयोगी हमारे पीयूष हैं, मोहित के पास चलते हैं। पीयूष लखनऊ से जुड़े हमारे साथ। मोहित, आप जहां हैं वहां लोग हुजूम सब नजर आ रहा है, पूरा माहौल बन गया है, वहां बस इंतजार है कन्हैया के आने का।
देखिए, मैं आपको बता दूं कि अनूप जी, हर किसी को इंतजार है, हर कोई एक साथ एक सुर में ये कह रहा है कि बाके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ की जय, ब्रजभान की दुलारी राधा प्यारी की। और आप समझिए कि यहाँ से भी मनमोहक चित्र आ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेशाय विघ्न विनाशाय सर्व विघ्न विनाशाय नमो नमः। और आप समझिए कि हमेशा से ये कहा जाता है कि डूब वो जाते हैं कृष्ण जिनके साथ नहीं होते, और हाथ वो नहीं उठाते जिनके हाथ नहीं होते। तो आज जिन जिनके हाथ हैं वो दोनों हाथ ऊपर एक साथ उठाएंगे और बोलेंगे तो अनूप जी, मैं तो कहूंगा आप भी एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, क्योंकि जिसके हाथ है वो अपने दोनों हाथ उठाइए भैया। पीसीआर, एमसीआर, आउटपुट, असाइनमेंट, भारत एक्सप्रेस के जितने भी दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, ऐसे सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार बोलिए, बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल गौ माता की जय। तो भैया, ये पहला कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा। हम आप सब मथुरा में खड़े हुए हैं, बाके बिहारी लाल की धरती पर खड़े हुए हैं, आज उनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू कान्हा जी। कान्हा जी को कैसे आप लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, कैसे संदेश दे रहे हैं? शुभकामना हम यही देंगे भैया, आज योगी जी आए थे 12 बजे, उन्होंने भी बहुत शुभकामना दी है, और हम भी खड़े हैं, भैया भी आए हैं यूपी नोएडा से, और भैया लाइव चलाते हैं हम भी। अरे 645 करोड़ रुपए की आप लोगों की सौगातें भी देके गए एक बार भैया। क्या एक बार योगी सरकार की बात हो, मोदी सरकार की बात हो, मथुरा प्रशासन की बात हो, एक बात तो है अनूप जी, यहाँ पर काम हो रहा है, लोग यहाँ पर भैया बहुत खुश हैं, हम खुश नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं, कैसे मना रहे हैं, कैसे शुभकामनाएं दे रहे हैं? बहुत अच्छे से मना रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है, और जहाँ का अच्छा काम नहीं हो रहा है वहाँ पे और बढ़ के काम हो। काम नहीं हो रहा है वहाँ पर नाम भी नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? सब जगह काम हो रहा है, काम भी हो रहा है। योगी जी सुबह भी आए थे और बहुत अच्छी सौगात, उसके अलावा व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, नगर निगम की, गवर्नमेंट की अच्छी सुविधाएं। अयोध्या झांकी है, मथुरा बाकी है, क्या कहेंगे? बाकी है, अयोध्या की झांकी है, बिल्कुल मथुरा तक बिल्कुल बाकी मोहित, है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। योगी जी कह के गए हैं कि देखिए कायाकल्प होगा ब्रज का, मैं वापस आऊंगा। मोहित, आपके पास मैं पीयूष का रुख कर लेता हूं। पीयूष, आप लखनऊ से हैं, अभी फिलहाल लखनऊ में क्या तैयारी है? बस थोड़ा इंतजार है पीयूष, उसके बाद देखिए रौनक दिखेगी कान्हा के आने की। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग लखनऊ के एक प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं और आपको श्री कृष्ण की एक मनमोहन दृश्य दिखाना चाहूँगा। हम लोग बिल्कुल श्री कृष्ण के सामने ही मौजूद हैं, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में, अगर लाखों बोलने कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग अभी आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और किसी तरह से मंदिर प्रशासन लोगों को मैनेज भी कर पा रहा है और उसी में सबको दर्शन भी मिल पा रहा है। और तमाम वीआईपी लोग भी आए। अभी थोड़ी देर पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ए.के. शर्मा भी आके दर्शन करके गए हैं। तो यहाँ पे लोगों का आना लगातार बना हुआ है और इसी कैंपस में बाहर अन्य प्रोग्राम भी चल रहे हैं, जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। बच्चे राधा कृष्ण बने हुए हैं और उन चीज़ों को जी रहे हैं। हमने एक बच्ची से भी बात की जो श्री कृष्ण बनी हुई थी, उसका बाल स्वरूप बनी हुई थी, और वो कह रही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग ही अनुभूति हो रही है उसको। तो काफ़ी यहाँ पे लोगों के मन में उत्साह है, लगातार लोग चीज़ों में भाग ले रहे हैं और लगातार हर जगह यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है। लोग अगर उनसे बात कर रहे हैं तो उनसे पता चला है कि किस तरीके से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं और रुद्राभिषेक और तमाम चीज़ें, उन सब की तैयारियाँ यहाँ पे मंदिर प्रशासन के द्वारा की गई है। अगर हम कुछ लोगों से भी बात करें, भैया ये बताइए कैसा लग रहा है आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है? बहुत अच्छा, हम लोग तो 5-6 साल से बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो 5-6 साल से आ रहे हैं, सालों साल दिव्य होते जा रहा है, बहुत बड़ा होते जा रहा है। अब हम लोग को इंतजार है कि बड़ा मंदिर बने। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग यहीं गोल्फ सिटी में ही रहते हैं, पास में। आपको कैसा? बहुत अच्छा, बहुत दिव्य लग रहा है। इंतजार है जन्माष्टमी का, जन्म होने का भी इंतजार है। हम अपने घर में भी ठाकुर सेवा करते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो 6 साल से यहाँ पर आ रहे हैं जन्माष्टमी में और हर साल भीड़ बढ़ती जा रही है, हर साल भव्यता बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल पीयूष, जैसे जैसे वक्त बीतेगा, 12 बजे का वक्त सामने आएगा, उसके बाद देखिए भीड़ और श्रद्धा बढ़ती जाएगी। भोपाल से अजय भटनागर जुड़े हैं। अजय, आपने जो तस्वीर भेजी हमने देखी, लेकिन भोपाल में क्या खास तैयारी? थोड़ा वक्त और, थोड़ा इंतजार और उसके बाद जय कन्हैया लाल की।
देखिए निश्चित तौर पे एक अलग अनुभूति महसूस होती है जब हम श्री कृष्ण मंदिर में आते हैं। जन्माष्टमी के दिन जिस तरह से माहौल बना हुआ है, और ये जो भेल का मंदिर है आप देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है, और पूरे मंदिर को ही सजाया गया है, और प्रतिमा को भी विशेष रूप से श्रृंगारित किया गया है। और भीड़ आप देखिए कतारबद्ध होकर लोग खड़े हुए हैं, और सैकड़ों की संख्या में लोग बाहर हैं, और बाकी आप देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है जो कि लोग दर्शन करने आ रहे हैं। और ये अनुभूति है, ये एक वो दृश्य है जो धीरे धीरे समय बढ़ेगा तो भीड़ भी बढ़ेगी, और लोग मगर अनुशासन में हैं, कतारबद्ध हैं। ये आप सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं। हालांकि बरसात का मौसम है, उसके बाद भी जिस तरह से ये भीड़ सामने आ रही है और लोग आगे सामने आ रहे हैं, यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं, और जो अनुभूति यहाँ पर जो महसूस की जा सकती है भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाने के लिए, आप देखिए यहाँ पर सभी तरह से लोग आ रहे हैं, और ख़ासतौर से महिलाओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है जन्माष्टमी के त्यौहार को लेकर। जन्माष्टमी का त्यौहार क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा मंदिर यहाँ पर सजाया गया है इस्कॉन टेम्पल की तरफ से, और बहुत अच्छा है। आप कुछ कहेंगे कान्हा जी के जन्मदिन पे? ये तो हमारे सनातन धर्म में हम हर बार मंदिर तो देखिए अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। कान्हा जी के जन्मदिन को लेकर लोग आए हैं, और यहाँ पर एक बार मैं फिर आपको दिखाना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अंदर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और बाहर भजन चल रहे हैं, भजन गायक अपने, तो पूरा माहौल जो है वो पूरा आध्यात्मिक माहौल है। एक अलग अनुभूति यहाँ पर देखने को मिल रही है। घंटे घड़ियाल भी बज रहे हैं, लोगों को इंतजार है वो 12 बजे का। जब 12 बजेंगे उसके बाद यहाँ जन्म होगा, और जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है लोग निकलते जा रहे हैं घर से, और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान के दर्शन करेंगे। और भगवान की भी छटा निराली है, देखने लायक है। अलग ही तरीके से ये पूरा श्रृंगार किया गया, पूरा मंदिर सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, अलग उनको पोशाक पहनाई गई है। तो ये अपना दृश्य है। लोग कैमरे में आप देखिए सेल्फी ले रहे हैं, लोग उनको है ना अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। जगह जगह मोबाइल से आप देख सकते हैं कि लगातार कैमरों में वो दृश्य, वो जो अनुभूति है वो उसको महसूस करते हुए भगवान को अपने कैमरों में कैद करना चाहते हैं, अपने कैमरों में तस्वीरों के रूप में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, ताकि भगवान के दर्शन उनको लगातार होते रहें। और लगातार जो भीड़ बढ़ रही है, हम कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है, वापस आएंगे आपके पास, क्योंकि अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हैं और उनका भी रुख करेंगे। लेकिन पंडित जी खासतौर पर हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं, पंडित सुनील भारद्वाज हैं। पंडित जी, आज का दिन बेहद खास है। अगर हम मंत्रों की बात करें, अगर विधि विधान की बात करें, शुभ मुहूर्त की बात करें, तो क्या शुभ मुहूर्त है? कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? देखिए भगवान के बहुत सारे मंत्र हैं। आप प्रातःकाल से उठ के ये सोच के चलें कि घर में हमारे आज ठाकुर ने आना है। पहली विधि तो ये होती है कि हम जैसे दीपावली की पूजा करते हैं ना, लक्ष्मी माता हमारे घर में आना है। आज का दिन लक्ष्मी के लिए श्रेष्ठ है। जैसे आप आह्वान करते हैं, बुलाया जाता है, लक्ष्मी को तो हर एक कोई चाहता है आए, बिल्कुल, मगर कहते हैं कि अकेली लक्ष्मी आएगी तो वो आपके उल्लू पर बैठकर आएगी और वो रुकेगी नहीं। आपको स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास चाहिए। लक्ष्मी अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आए, रुक जाए जी, तो सबसे पहले तो ये संकल्प लीजिए कि आज हमारे घर में ठाकुर ने आना है। देखो लक्ष्मी आती है अकेली तो उल्लू पे बैठ कर आती है, और जब ठाकुर के साथ लक्ष्मी आएगी, जब ठाकुर को घर में बुलाओगे तो लक्ष्मी स्वयं आएगी, तो उसका वाहन बदल जाएगा। उसका वाहन होगा गरुण, क्योंकि यहाँ विष्णु का वाहन है गरुण। जब वो गरुण पर बैठ कर आएगी तो गरुण का मतलब होता है वेद, और वेद का मतलब होता है ज्ञान। वो आपके बच्चों के, आपके परिवार के, आपके कुल में वो गुण प्रविष्ट करा के जाएगी जो आपके लिए कल्याणकारी होगा। आपके कारोबार के लिए कल्याणकारी होगा तो आप पे अटूट लक्ष्मी का वैसे ही वास हो जाएगा। आप नारायण को घर में बुला लीजिए जी, तो नारायण के साथ अगर लक्ष्मी आएगी तो वो आपके घर में स्थायी रूप से वास करेगी। अब नारायण को बुलाने के लिए प्रातःकाल से उठ के आप या तो नारायण की शक्ति का स्मरण करना शुरू कर दीजिए। जैसे आपने पूछा अनूप जी कि मंत्रों का कौन सा उच्चारण किया जाए, प्रातःकाल से उठ के तो एक नाम तो आपकी श्वास में निकलता ही रहना चाहिए। जब भी आप सुने तभी से निकलता रहना चाहिए, राधे 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 राधे, ये तो नाम निकलता ही रहना चाहिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये आपका मंथन चलते रहना चाहिए। हर काम को करते हुए भगवान का आसन लगाते हुए ईशान में आसन बिछाइए, पीले रंग का आसन बिछाइए। भगवान को पीला रंग बड़ा प्रिय है। प्रभु को जैसे लक्ष्मी को लाल कपड़ा दिया जाता है, ऐसे भगवान को पटका, पीले पीताम्बरी कहा गया ना उनको चढ़ता है। पीले रंग का आसन बिठाइए, पीले रंग से उन्हें सजाइए, स्वर्ण चीज़ों को उनके सामने रखिए, घंटी जैसे स्वर्ण उसे चमकाइए, तो सब साफ और नीचे पीले पुष्पों से उन्हें या रंग बिरंगे पुष्पों से उन्हें सजाइए। और मंत्रों का उच्चारण जैसे हमने कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम का कृष्णाय नमः, इन मंत्रों का जाप कीजिए। और आपको बड़ा मंत्र कोई आता है, जैसे गणपति का मंत्र कर लीजिए सबसे पहले तो, गजानन भूतानाम सेवित कपि जम फलम चारु भक्षण सुस्तोक विनाशकरकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकज। पहले सबसे पहले गणपति बनना, गणानां त्वा गणपति गंगवाम है, ये बड़े मंत्र हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। जब आप कहते हैं ना तनो हरि, तो लक्ष्मी जी सोचती हैं कि मेरे नारायण को किसने पुकारा। अहम भक्त पराधीना, क्या कहते हैं ठाकुर, मैं तो अपने भक्त के पराधीन हूँ। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु हर जगह समान रूप से हैं, क्योंकि उनका नाम का उच्चारण लिया गया। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे मेरे भक्त ने बुलाया है और मुझे शीघ्रतम जाना हो। तो लक्ष्मी क्या कहती है, मैं उसकी जो है, जो संपत्ति है उसकी तो मैं रक्षा करूंगी, जो उसके पास नहीं है अगर उसके लिए वो योग्य है। देखो एक शब्द भी कहा गया है योग्य, इसलिए हम कहते हैं अच्छी शिक्षा लेना आवश्यक है, ज्ञान उपार्जन करना आवश्यक है। अगर आप ज्ञानी नहीं है, भगवान कृष्ण को ज्ञानी बहुत प्रिय है, समझ लेना। भगवान इतने किसी से द्वेष भाव नहीं रखते, किसी से भी नहीं रखते, मगर उन्हें ज्ञानी बड़ा प्रिय है, क्योंकि वो ज्ञानी के बारे में कहा गया ना कि वो उनको बोध होता है। पंडित सो जो मन पर बोधे, वो पंडित है। पंडित शब्द किसका मतलब, पंडित जिसको ज्ञान है, जो आपको भगवान के प्रति भगवान की कथाएं सुना के जागृत कर सकता है, जो भगवान की नारायण की के बारे में जानता, नारायण की कथा से आपकी जिज्ञासा और बढ़ा सकता है। तो भगवान को ज्ञानी बहुत प्रिय है, और ज्ञानी इसलिए प्रिय है कि वो ठाकुर के जो जितने अवतार हैं, यहाँ 24 अवतारों का वर्णन किया गया, जिसमें पूर्ण ब्रह्म के 2 अवतार हुए, प्रभु राम और प्रभु कृष्ण जी। और आगे जो भगवान होंगे वो कलयुग के अंतिम चरण में होंगे। वो पंडित जी आप जो कह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नारायण को बुलाएंगे तो लक्ष्मी अपने आप चली आएगी, बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं। चलिए हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़े पंडित जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। देवनाथ का रुख करते हैं। देवनाथ दिल्ली में शायद मौजूद है। देवनाथ, आप जहां हैं वहां क्या तस्वीरें दिख रही हैं, सबसे पहले तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि कैसा माहौल इस वक्त वहां दिख रहा है। देखिए अनूप, भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस की बात करें तो अद्भुत माहौल है। सुबह 12 बजे से ही लोगों के यानी भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, और मेरे ठीक पीछे अगर मंदिर देखें तो पूरी तरीके से सजा हुआ है, अद्भुत छटा है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो दर्शन के लिए आ रहे हैं, तमाम सारी जो है कुछ लोग भी हमारे साथ। आप बताइए, आपने दर्शन कर? नहीं, हम वेट कर रहे हैं, अभी हमने जाना है अंदर। यस। क्या आप गए? नहीं, अभी नहीं, वेट कर रहे हैं अपने बेटे की। क्या मांगेंगे आप? भगवान जी से दर्शन मांगेंगे, बस सुख शांति और सबके लिए सफलता। आध्यात्मिक व्यवस्था है उसमें सभी के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है, सभी के लिए प्रार्थना की जाती है। और यही वजह है कि जब यहाँ पर भी हम बात करते हैं तो सब लोग कहते हैं कि मुझे सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरी दुनिया का कल्याण चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम। और भगवान कृष्ण की बात करें अनूप, तो यहाँ पर कहते हैं कि जब जब अधर्म का जो है विकास होता है, धर्म का नाश होता है, तो भगवान श्री कृष्ण न्याय के देवता हैं, अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर पल खड़े रहते हैं, हर पल तैयार रहते हैं। और इसीलिए देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं, दुनिया भर के मंदिरों में धूम है। और देखिए मेरे ठीक पीछे अगर भक्तों को देखेंगे तो लगातार यहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं, तमाम सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शुरू हो रहे हैं, अंदर चल रहे हैं। इसके अलावा भक्तों से अगर पूछो तो वो यही कहते हैं कि भगवान कृष्ण सबका कल्याण करते हैं, सबका कल्याण करें, दिल्ली का कल्याण करें, पूरे देश का। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे
कि ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ है उस पर भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही कि हमारे वीर सैनिक गए, हमारे आर्मी के जवान गए और पाकिस्तान को सबक सिखाकर वापस आ गए। और यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानंद धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना हेतु संभवामि युगे युगे। यानी जब भी अधर्म बढ़ेगा, धर्म का नाश होगा, भगवान कृष्ण आएंगे और अधर्मियों का नाश करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग हैं अब, बिल्कुल देव सबसे बात और करने पे भगवान यही आने वाले हैं, कुछ घंटों का इंतजार है, उसके बाद भगवान आएंगे भी। चलिए वापस आएंगे देव आपके पास। मोहित का रुख कर लेते हैं। मथुरा से जुड़े मोहित के आसपास मैं देख रहा हूं पूरा मजमा लगा हुआ है और लोग नाच गा रहे हैं। मोहित, आपके आसपास जो लोग हैं जोश जुनून से भरे हुए हैं, क्या कह रहे हैं मोहित ये तमाम लोग? बिल्कुल अनूप जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा था। वो लोग ये कह रहे हैं कि भैया ढोल की थाप पर वो लोग नाचने थिरकने के लिए तैयार हैं, बस कुछ देर के लिए उन्होंने ढोल बंद किया था कि जिससे आपकी आवाज पहुंच जाए। और एक बार जोरदार मैं तो कह रहा हूँ, देखिए ये है असली मथुरा का रंग, ये है बरसाने का रंग, ये है ब्रजभान की दुलारी का रंग, ये है राधा रानी का रंग, ये है प्यारी प्यारी राधा रानी का रंग। आप मुझे देख नहीं पा रहे होंगे, बस मुझे सुन पा रहे होंगे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मथुरा की जमीन से है, मथुरा की धरती से है। और आप समझिए, ये बर्थडे पे अगर ढोल भांगड़ा डांस ना हो तो फिर ऐसा लगता है कि सब कुछ अछूता रह जा रहा है। हर तरफ पकवान बन रहे हैं, हर तरफ मिठाइयां बांटी जा रही हैं, हर तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और हर एक वो तस्वीर, मैंने सुबह ही कहा था कि भारत एक्सप्रेस वो चैनल है जो आपको ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर दिखाता है। हमारी कोशिश लगातार रही कि हमारे से एक भी ऐसी तस्वीर ना मिस हो। और आप देखिए, लोग भारत एक्सप्रेस के कैमरे पर थिरक रहे हैं, नाच गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं और लगातार कृष्ण जन्मोत्सव को मना रहे हैं। लोग भी मानने को तैयार नहीं है, उनका ये कहना है। मैं बाबा जी क्या कहेंगे, आप कैसे मना रहे हैं? बहुत सुंदर लग रहा है भगवान जी की नगरी में। और कैसे मना रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? और आप देखिए हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं और लगातार आप समझिए अनूप जी, ये वो लोग हैं कैमरे पर आने के लिए। आपके धैर्य को सलाम। सबसे पहले तो आपने इतनी देर इंतजार किया और अनूप जी का भी ये वादा है कि वो आपसे बिना आपकी बात सुने नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे, कैसे मना रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मथुरा में आके। और अभी थोड़ी देर बाद कृष्ण भगवान का जन्म होगा और बहुत अच्छा लग रहा है। और काफी देश विदेश से पब्लिक आई हुई है इस वक्त और सारी सुविधाएं भी सरकार के द्वारा बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लग रहा है। हर तरफ जोश का माहौल है और हर तरफ जोश का माहौल है। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, ऐसा माहौल बहुत एक साल हो रहा था। झूम मचा दो, नाचो भैया, डीजे बजाओ। तो देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे ये देखिए मथुरा की तस्वीर हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। जी हाँ, मथुरा जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, सबसे बड़ा आयोजन अगर हम कह लें पूरे विश्व में तो यही होता है। आप समझिए पूरा मथुरा की गलियां आज खचाखच भरी होंगी श्रद्धालुओं से। हर एक शख्स हर एक भक्त जो है आज गवाह बनना चाहता है, साक्षी बनना चाहता है भगवान की आगमन का। विशेष पूजा भी होती है। तो आज पूरा मथुरा खचाखच भरा है, इंतजार कर रहे हैं लोग। पंडित जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित सुनील भारद्वाज हमारे साथ है। पंडित जी, आपने बहुत सारी बातें बताई कि कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, कैसे नारायण के साथ लक्ष्मी आएंगी, लेकिन पंडित जी भोग क्या लगाएं? बहुत लोग सोचते हैं कि लड्डू गोपाल है, लड्डू लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं, कुछ और लगाएं, लेकिन अगर बाल गोपाल की बात करें, उनको खुश करना है तो भोग क्या लगाया जाए? देखिए बहुत सारे भोग हैं जी। प्रभु को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। माखन मिश्री तो इनका समझ लो स्वाद है जी, उसके बिना तो ये रह ही नहीं सकते। माखन चोर ही इनका नाम है। इनका नाम ही इसलिए माखन चोर पड़ गया क्योंकि माखन का इनको पहले दिन से ही भोग है, समझ लीजिए। तो माखन मिश्री इनके लिए है। पंजीरी बड़ी प्रिय है, तो पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। अच्छा, यहाँ नारियल की बर्फी या गऊ के घी के बने हुए पदार्थ, गऊ का दूध के बने हुए खीर, पंचमेवा की खीर, क्योंकि कोमल है तो मखाने की खीर, बिल्कुल ये इनके भोग हैं। मखाने के साथ साथ नारियल की बर्फी, ये सब इनको प्रिय हैं। अच्छा, गऊ का इसलिए हमने जिक्र कहा कि गऊ के विशेष रूप से इनकी कृपा है। कहते हैं कि गऊ माता तो इनको देकर ही दूध दे देती थी दुगना।
इनकी वाणी और बांसुरी सुन के ही गऊ दूध दे देती थी। तो भोग की बात आपने करी है, तो भोग में गाय के बने पदार्थ, इसलिए पंचगव्य हमारे यहाँ प्रमुख माना गया है। पंचामृत भी इनको देना चाहिए। तो उसमें गाय का ही दूध हो गया, गंगा जल हो गया, उसमें ही घी हो गया, उसमें ही दही हो गया, वो सब गाय का होना चाहिए, इसलिए पंचामृत कहा गया उसको। पंचामृत से इनको भोग कराया जाए। और आज का जो प्रमुख दिन है, जब भगवान का जन्म होता है, तो फूलों से इनका अभिषेक किया जाए, दूध से, दही से, और साथ में मधु से कहा गया है, क्योंकि बच्चे को होते ही मधु चटाया जाता है। तो मधु जैसे इनको कहा गया, तो मधु दिया जाता है। तो मधु इनको बहुत प्रिय है। तो इसलिए भगवान को जो भी पदार्थ दें, इसमें आपका भाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे यहाँ कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि भाई सब तो नहीं जा सकते, सब तो वो भोग नहीं बना सकते, बिल्कुल। अब यहाँ पर कुछ परसेंटेज ऐसे भी होंगे जिनकी इतनी सामर्थ्य नहीं होगी, किसी कारणवश बाहर गए होंगे, किसी कारणवश नहीं कर पाए हों, रोगी है, वृद्ध है, गर्भवती महिला है, उसके लिए ऐसा नहीं है कि उसको व्रत रखना ही है, वो मानसिक रूप से भी इनकी पूजा करेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर लखनऊ के इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हमारे सहयोगी पीयूष राय की एक खास रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग लखनऊ के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं और इस परिसर में, इस भव्य परिसर में कृष्ण जन्माष्टमी की लगातार तैयारियां चल रही हैं, भव्य तैयारियां चल रही हैं और हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से कि इस वक्त क्या हो रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं लगातार जो इस्कॉन से जुड़े हुए लोग हैं, जो पुजारी हैं, महंत हैं, ये लोग लगातार इस सभा को संबोधित कर रहे हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बता रहे हैं। और इस सभा में इस वक्त तमाम बच्चे मौजूद हैं जो अलग अलग, आप देख सकते हैं कि ड्रेसेस पहने हुए हैं, ये लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं। क्या कुछ और होने वाला है अभी सुबह से, कब से चल रहा है? सुबह से नहीं, ये तैयारियां चल रही हैं महीनों से और भक्त लोग, हजारों भक्त लगे हुए हैं। कोई रंगोली बना रहा है, कोई भगवान का मंदिर सजा रहा है, कोई पेंट कर रहा है, कोई घास काट रहा है, कोई भगवान के लिए ड्रेस बना रहा है। और आप देखेंगे जो सारी एक्टिविटियां हैं वो सब भक्त कर रहे हैं, कोई इनको कोई पे नहीं किया जाता है। ये प्रेम पूर्वक अपनी भावनाएं अर्पण करते हैं और साधना भी करते हैं और अपना समय भी देते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं कृष्ण का रोल कर रही हूँ। मेरे लिए बहुत दिल से खुश हूँ मैं, बहुत मेहनत भी लगी है इन सब चीज़ों के लिए। मैं कुछ क्या क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं? अभी हम लोग एक डांस परफॉर्म करने जा रहे हैं। और कितने लोग हैं आपके साथ परफॉर्म करने? मेरे साथ टोटल 30 लोग हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और एक सौभाग्य हमारा कि हम लोग ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। हम सेंट जोसेफ से आए हैं। एक्चुअली अभी हमारे आईजीएफ का ड्रामा होने वाला है। ये जो इस्कॉन लखनऊ के प्रेसिडेंट है श्रीमान अपरमेश श्याम दास प्रभु जी, उनकी वाइफ जो है अचिंत्य रूपनी दासी माता जी, उनके अंडर हम सब क्लास करते हैं यहाँ पे। लखनऊ से कैमरामैन राहुल के साथ पीयूष राय, भारत एक्सप्रेस। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर दिल्ली के मंदिरों में श्रद्धालुओं का भक्ति भाव देखते ही बन रहा है। हमारे विशेष सहयोगी देवनाथ ने इस भक्ति भाव को कैमरे में कैद किया। देखिए रिपोर्ट। भगवान कृष्ण का प्राकट्य दिवस है। मतलब यह है कि पूरे न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समय हम लक्ष्मी नारायण मंदिर में हैं और यहाँ पर भी भक्तों के सैलाब है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। बारिश की बूंदों के बीच भी भगवान के दर्शन के लिए लगातार लोग यहाँ आ रहे हैं। बात करेंगे उनसे भी, लेकिन अगर हम मंदिरों के देखेंगे तो यहाँ पर भगवान कृष्ण की अद्भुत छवि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगी। मंदिरों को सजाया गया है तमाम तरीके से। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। मैम, आपने दर्शन कर लिया? हाँ जी, बहुत अच्छे हुए दर्शन किया। कैसा लग रहा है अभी? बहुत दिल बड़ा खुश हो रहा है। हाँ, मतलब लग रहा है कि हम कहीं आए हैं भगवान से, मतलब एक मुलाकात। आशीर्वाद दिया बारिश होके, भगवान ने फुल आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया है। अच्छा, तो खुश हैं? बारिश में भीग भी तो गए? कुछ नहीं जी, प्रभु की ये तो लीला है। बारिश ना आइए, आप इधर आइए। क्या कह रहे थे? भीगते हुए आए हैं अभी जैसे। हाँ जी, हाँ जी, आनंद है। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। जी जी, बूढ़े परेशान नहीं कर रही? नहीं, बहुत अच्छा दर्शन हुआ भगवान जी का। भगवान के से मांगे कि भगवान सभी का भला करे, देश का भला करे और परिवार अच्छे से चले। कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। आपने बहुत अच्छे से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना रही हैं? हाँ। आपका नाम क्या है? राधिका। हाँ, मंदिर में किए पास वाले। कैसा लगा? अच्छा लगा।
देखिए तो यहाँ पर आप बताइए 2 बच्चियों के साथ। जी जी, बहुत अच्छा है। दोनों ने व्रत भी कर रखा है, आज फास्टिंग कर रखा है और कृष्ण भगवान की तो बहुत बड़ी भक्त हैं दोनों। यानी भगवान कृष्ण यहाँ माखन चुराते हुए नजर आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इन तस्वीरों के जरिए भगवान कृष्ण के तमाम सारी लीलाओं का जिक्र है कि भगवान कृष्ण के तमाम सारे यानी जीवन बाल सुलभ जो उन्होंने व्यवहार किया उन सब का जिक्र यहाँ पर तस्वीरों के जरिए और छवियों के जरिए, भगवान कृष्ण की छवियों के जरिए दिखाया गया है। तो इस मंदिर से फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। इधर प्रयागराज में कृष्ण जन्माष्टमी पर इस्कॉन मंदिर में भारी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। भारत एक्सप्रेस के सहयोगी अनम फातिमा की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है और इस वक्त पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक बार आप जो है यहाँ प्रयागराज का भी नज़ारा देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं वो आस्था में यहाँ पे डूबे हुए हैं, गीत गाए जा रहे हैं श्री कृष्ण के लिए। और हम इस वक्त इस्कॉन टेम्पल में हैं और यहाँ लगातार श्रद्धालु की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है। लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और अपनी आस्था में डूबे हुए हैं। काफ़ी सारे श्रद्धालु ऐसे भी होंगे जिन्होंने जो है आज व्रत रखा होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए एक शिव भक्त है हमारे साथ जो हमें और जानकारी देंगे। किस तरीके से सुबह से यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, यहाँ पे तैयारियाँ केवल सुबह से नहीं, पिछले 2 हफ्ते से तैयारियाँ हम कर रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी हमारा सबसे बड़ा इवेंट होता है। श्री कृष्ण भगवान का, हमारे प्यारे दुलारे ठाकुर जी का जन्मदिन है और पिछले 2 हफ्ते से झूलन यात्रा की पूरी की पूरी सेवा चली 1 हफ्ते। उसके बाद अभी का जो पूरा का पूरा टाइम है उसमें तैयारियां चल रही हैं। भगवान के लिए अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं, भगवान के अभिषेक की तैयारियां चल रही है। भगवान का ड्रेस, वृंदावन से 3 ड्रेसेस भगवान के लिए आए। इस प्रकार से बहुत सारी सेवाएं चल रही हैं। तो किस तरीके से अभी श्रद्धालुओं ने कब से कितने बजे से आना शुरू कर दिया है और कब तक अब ये आते रहेंगे? और इस तरीके से जो आस्था हमें दिख रही है वो मुझे लग रहा है कि रात तक और ज़्यादा ही कुछ और ही रौनक होने वाली है। तो देश का शायद ही कोई कोना बचा हो जहां जन्माष्टमी को लेकर धूम नजर नहीं आ रही है। पंडित सुनील भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, आपने भी देखी तस्वीरें, हर जगह भारी उत्साह नजर आ रहा है। इंतजार किया जा रहा है कि 12 बजेंगे तो भगवान का दर्शन होगा, उनकी पूजन शुरू होगी। पंडित जी, सबसे बड़ी बात कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कैसे पूजा करें, किन के लिए कैसे पूजा बेहद जरूरी, कैसे पूजा कर सकते हैं विधि? देखिए, जैसे हमने बताया था कि मनसा वाचा कर्मणा, आप अगर मन से, वचन से और कर्म से, यहाँ पर देखा आपने बहुत सारे जितने प्रोग्राम भी अभी आपने देखे अलग अलग शहरों से, उसमें कुछ लोग सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग पात्र निभा रहे हैं, वो रोल निभा रहे हैं भगवान कृष्ण का, राधा का। तो वो एक तरह से वचन है उनका, और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं आपने अपने कर्मों को उसमें डालना है। भगवान के प्रति आपकी आस्था और जागृत हो रही है, तो आप भगवान के प्रति आपकी सहानुभूति है, भगवान के प्रति आप कार्य करना चाहते हैं और उनकी कृपा लेना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं। भगवान कृष्ण तो वैसे भी कहते हैं, पार्थ मैं नाता चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ये नहीं चाहता। देखो, हम जो भी आज के दिन प्रसाद भी बनाते हैं, जैसे आपने पूछा कि क्या करते हैं, तो हम प्रसाद भी बनाते हैं, वो भी भगवान से कहते हैं तुम्हारा दिया हुआ हम तुम्हें ही समर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा तो इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसकी व्यापकता तो सर्वत्र है। तो हम आज के दिन भी भोग देने का यही सूत्र है हमारा कि आपका दिया हुआ, आपका बनाया हुआ, आपकी रचाई हुई माया का, आपकी सृष्टि का हम आपको ही समर्पित कर रहे हैं। तो मतलब ये समझ लिया जाए कि भगवान की चीजें भगवान को ही अर्पण करना है और पूरे मन से करना है। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, और साथ ही तमाम सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी खास पेशकश में आज इतना ही।